जी नमस्कार दोस्तों, ज्ञान आलम में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग ईएमआरएस टीजीटी और केबीएस टीजीटी का जो एग्ज़ाम पैटर्न है और सिलेबस है उसकी चर्चा करेंगे। ये इसलिए हम कर रहे हैं कि क्या हम ईएमआरएस टीजीटी और केबीएस टीजीटी की तैयारी एक साथ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अगर दोनों का सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न सेम हो तो हमें ज़रूर करना चाहिए। अगर दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है तो जो तैयारी हम चाहे ईएमआरएस की कर रहे हो अभी या केबीएस की कर रहे हैं, दोनों का सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न अगर सेम है तो हमें दोनों की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि हमारे चांसेस बढ़ जाते हैं सिलेक्शन के। क्योंकि एक ही तैयारी से अगर हम 2 एग्ज़ाम दे पाएँ या 3 एग्ज़ाम दे पाएँ तो हमारे लिए उतना ही ज़्यादा बेहतर होता है। क्योंकि वैकेंसी कब किसकी आती है वो कोई क्लियर नहीं होता। कभी ईएमआरएस की आ जाएगी, कभी केबीएस की आ जाएगी, कभी एनबीएस की आ जाएगी। तो हमारी तैयारी ऐसी रहे कि अगर किसी की भी वैकेंसी इनमें आ जाए, मिलती-जुलती एग्ज़ाम पैटर्न या सिलेबस की आ जाए तो हम उसमें बैठ सकें और आसानी से उसको पार कर सकें। भले हमारी इच्छा हो, चाहे हम केबीएस जाना चाह रहे हो या ईएमआरएस जाना चाह रहे हो, पहली प्रायोरिटी सबकी यही है कि पहले नौकरी लग जाए, उसके बाद फिर कुछ सोचा जाए। तो हम यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे आज में एनबीएस की, हम लोग बाद में कंपेयर करेंगे। अभी हम सिर्फ ईएमआरएस और केबीएस के टीजीटी के एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस को कंपेयर कर रहे हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हम क्या एक साथ दोनों की तैयारी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और तैयारी तभी करनी चाहिए एक साथ जब दोनों में समानता हो, दोनों के एग्ज़ाम में और सिलेबस में, क्योंकि इतना समय नहीं मिलता है कि हम बहुत ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा पढ़ पाएँ। तो अगर लेकिन सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न पहले से सेम है, थोड़ी बहुत अंतर है, 10-20% का अंतर आ रहा है, तब हमें दोनों की तैयारी करनी ही करनी चाहिए। वो हमारे लिए बेहतर होता है। क्योंकि अगर हमें साल में 2 एग्ज़ाम या 3 एग्ज़ाम देने को मिल जा रहा है तो हमारे पास 3 ऑप्शन है जिनमें हमारे सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसमें हमारा ध्यान भी नहीं भटकता। अगर बहुत समानता है तो ध्यान क्या भटकेगा। बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई चीज़ पढ़नी हो तब तो हमारा ध्यान इधर-उधर बढ़ता है। लेकिन सेम चीज़ पढ़नी है, 10-20% इधर-उधर पढ़ना है तो 1-2 महीने का अतिरिक्त समय मिल जाता है तो हम उसमें अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। तो चलिए पहले देख लेते हैं ईएमआरएस का जो टीजीटी का एग्ज़ाम पैटर्न है उसको पहले देख लेते हैं और फिर हम लोग इसको केबीएस के टीजीटी एग्ज़ाम पैटर्न से इसका कंपेयर करेंगे। अब हम बात करते हैं ईएमआरएस में सिर्फ एक पेपर होता है, रिटन होता है, ऑफलाइन होता है और एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 घंटे का पूरा पेपर होता है। 3 घंटे में आपको ये 150 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। 150 एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, यानी 150 नंबर का पूरा आपका पेपर होता है। 0.25 अंक का 0.25 अंक का यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है। किसमें? ईएमआरएस में। ईएमआरएस में कोई इंटरव्यू नहीं होता। ईएमआरएस में इंटरव्यू नहीं है। इसी पे जो है आपका जो 2023 में वैकेंसी ईएमआरएस की आई थी तो उसमें सिर्फ यही एक पेपर हुआ था जिस पे स्टूडेंट्स के एस्पिरेंट के सिलेक्शन हुए थे, कोई इंटरव्यू नहीं था, यही फाइनल था। अब इसको हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। ये जो पेपर है ये बटा होता है 6 पार्ट में। टीजीटी का ईएमआरएस टीजीटी का पेपर 6 पार्ट में बटा होता है। पहला पार्ट है जनरल अवेयरनेस का, 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 10 नंबर के। रीजनिंग होती है, मैथ नहीं, रीजनिंग होती है 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। आईसीटी मतलब कंप्यूटर 10 क्वेश्चन आता है 10 नंबर का। टीचिंग एप्टीट्यूड बीएड वाली चीज़ें हैं, 10 क्वेश्चन 10 नंबर का। डोमेन नॉलेज है आपका जो सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई किए हैं वो इसमें आता है, सब्जेक्ट नॉलेज आता है। प्लस इसमें एनईपी 5 नंबर का पूछा जाता है और 5 नंबर का 10 नंबर का, शायद 10 या 5 नंबर का पेडागोजी या केस स्टडी पूछी जाती है। कुल मिला के 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 80 नंबर का होता है। छठा पार्ट इसका क्वालिफाइंग है जिसे हम लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट कहते हैं। ईएमआरएस में ये क्वालिफाइंग है, 30 नंबर का होता है। 10 नंबर जनरल हिंदी आती है, 10 नंबर जनरल इंग्लिश आती है और 10 नंबर रीजनल लैंग्वेज आता है। रीजनल लैंग्वेज कोई भी हो सकता है, जो भारत की जितनी भी भाषाएं हैं जिस स्टेट की, आप किसी में से एक को चुन सकते हैं। ये आपके लिए ऑप्शन होता है। आप हिंदी भी सुन सकते हो रीजनल लैंग्वेज के रूप में, इंग्लिश भी चुन सकते हो, गुजराती, कन्नड़, मराठी, जो भी आपकी जिसमें भी पकड़ हो चुन सकते हैं। 10 क्वेश्चन 10 नंबर का आता है। इस तरह से टोटल 30 क्वेश्चन हो जाते हैं। ये 30 क्वेश्चन जो है क्वालिफाइंग होता है, इसको आपको क्वालिफाई करना ही करना होता है। अगर इसमें आप क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आपकी ऊपर वाली कॉपी चेक नहीं होगी। आप भले ही इसमें बहुत ज़्यादा नंबर ले आओ, कोई मतलब नहीं है, पहले क्वालिफाई करना आपको इस भाषा वाले पोर्शन में ज़रूरी है। अब क्वालिफाई करने के लिए क्या है, मिनिमम 40% अंक आने चाहिए, मिनिमम 40%, यानी 10 में से 4 अंक आपके हिंदी में आने चाहिए, 10 में से 4 इंग्लिश में आने चाहिए, 10 में से 4 रीजनल लैंग्वेज में आने चाहिए। यहाँ ये भी ध्यान रखना कि इसमें निगेटिव मार्किंग यहाँ भी है।
अगर 10 में से 4 क्वेश्चन सही कर रहे हो और एक गलत कर दे रहे हो, मतलब निगेटिव मार्किंग में आपके नंबर कट जाएंगे और आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। तो काट पीट के आपके मिनिमम 40% अंक इसमें अलग अलग में सब में होना चाहिए, तब जाके आप जो है ये मेन कॉपी आपकी चेक होगी। यही आपका जो है, तो इस तरह से 120 नंबर जो है इसी पे कट ऑफ बनता है, 120 पे ही कट ऑफ बनता है, क्योंकि ये 30 नंबर सिर्फ क्वालिफाइंग है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। इसे आप क्वालिफाई कर लीजिए 40% ला के, खाली 120 पे आपके कट ऑफ बनेंगे। ये EMRS के TGT का सिलेबस है। अब हम बात करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं KBS के TGT एग्ज़ाम पैटर्न से। KBS के एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो इसमें 4 पार्ट होते हैं। इसका जो पेपर होता है ऑफलाइन हुआ था पिछली बार, जो पेपर हुआ उसमें क्वेश्चन कितने हैं? क्वेश्चन तो हैं 180 क्वेश्चन 180 और 180 नंबर के पूरा पेपर। एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं है। KBS में निगेटिव मार्किंग पिछली बार नहीं था, निगेटिव मार्किंग नहीं है। पहला पार्ट जो KBS के एग्ज़ाम का है वो जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी। जनरल इंग्लिश यहाँ भी है, इसमें भी है, EMRS में भी है और यहाँ पे भी। यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज नहीं है। KBS में कोई रीजनल लैंग्वेज नहीं, सिर्फ हिंदी है और इंग्लिश है। 10 नंबर के हिंदी, 10 नंबर की इंग्लिश, 10 नंबर के। दूसरी चीज़, यहाँ पे जो इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो क्वालिफाइंग नहीं है, वो कट ऑफ में आपके जुड़ता है, जबकि EMRS में लैंग्वेज का पोर्शन सिर्फ क्वालिफाइंग है। यहाँ पे क्वालिफाइंग KBS में नहीं है। यहाँ पे आपके नंबर आपके मेन कट ऑफ में जुड़ेंगे। दूसरा पार्ट है आपका जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर का। यहाँ पे भी है जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर, 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। रीजनिंग एबिलिटी 5 क्वेश्चन 5 नंबर के। रीजनिंग एबिलिटी यहाँ पे है, खाली क्वेश्चन बढ़ गया, 10 क्वेश्चन 10 नंबर का। फिर कंप्यूटर 5 क्वेश्चन 5 नंबर का। कंप्यूटर यहाँ पे भी है, खाली संख्या बढ़ी हुई है, 10 क्वेश्चन 10 नंबर का। फिर आ जाइए पार्ट 3, ये आपका हो गया पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, 40 क्वेश्चन 40 नंबर का। ये एक पोर्शन है जो थोड़ा सा ज़्यादा है। यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड है, 10 क्वेश्चन 10 नंबर का। यहाँ पे 40 नंबर का पूरा आपका पूछा जाएगा। फिर जो सब्जेक्ट है, चौथा पार्ट है सब्जेक्ट, ये ज़्यादा है, 40 मतलब यहाँ 100 क्वेश्चन 100 नंबर के पूछे जाएंगे। टोटल 180 क्वेश्चन है, 180 नंबर के, इसी में आपका कट ऑफ बनेगा। दूसरी चीज़ है कि KBS में पिछली बार इंटरव्यू भी हुआ था, 30 नंबर का इंटरव्यू भी हुआ था KBS में। तो यहाँ पे इंटरव्यू 30 नंबर का है, प्लस टीचिंग की एक प्रैक्टिकल होती है 30 नंबर की, वो भी। तो ये 3 चीज़ें, इंटरव्यू जो है KBS में एक्स्ट्रा है, यहाँ पे इंटरव्यू नहीं है। यहाँ पे निगेटिव मार्किंग थी, यहाँ पे निगेटिव मार्किंग EMRS में है, KBS में निगेटिव मार्किंग नहीं है। दूसरा, लैंग्वेज का पोर्शन जो है KBS में कट ऑफ में जुड़ता है, जबकि EMRS में लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट वो जो है क्वालिफाइंग नेचर का है। यहाँ पे एक रीजनल लैंग्वेज आपको अतिरिक्त पढ़ना पड़ता है, यहाँ पे कोई रीजनल लैंग्वेज नहीं है। रीजनल लैंग्वेज आप हिंदी भी चुन सकते हो, इंग्लिश भी यहाँ पे चुन सकते हो। यहाँ पे कोई वो एक्सक्यूज मी, कोई वो ऐसी बाध्यता नहीं है। तो ये सारा चीज़ दोनों के एग्ज़ाम पैटर्न में दिख रहा है। इसका सिलेबस अगर आप लोग कहेंगे तो हम आपके साथ शेयर कर देंगे या उस पर वीडियो बना देंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तब हम जो है उसके दोनों के सिलेबस को कंपेयर करेंगे।